और जो जमीन जो नगर निगम को ट्रांसफर कर दी गई है, जो महाराज महारानी कॉलेज की, सारे विषय एक बार देखते हैं। मुझे मैंने कहा ना, कोई विषय मेरे सामने आएगा कि भाई ये पेंशन इनकी कर्मचारियों की मूलभूत मांग है और जो हमारी जो जमीन है वो कुर्बान नहीं होनी चाहिए। इनकी पेंशन कुछ टाइम के लिए दी जाएगी लेकिन उसके बाद में बंद कर दी जाएगी। जिस तरीके से इनकी सैलरी में से वो फंड भी कटा है, तो ये क्या है? पेंशन का विषय मेरे सामने नहीं आया। इनका विषय क्या है मुझे इसकी जानकारी नहीं। अभी मुझे अब इसको देखूंगा एक बार, इसका अध्ययन मैंने किया नहीं है, एक बार देखता हूँ। पूरा 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 मेरा इसको अभी इसको देखकर इसका संज्ञान में जो भी होगा इसको लेंगे। और जो जमीन जो नगर निगम को ट्रांसफर कर दी गई है, जो महाराज महारानी कॉलेज की, सारे विषय एक बार देखते हैं। मुझे मैंने कहा ना, कोई विषय मेरे सामने आएगा। इतना मान लीजिए कि राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। एक मिनट साहब, एक मिनट का भी रखना सर। थैंक यू। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं पेंशन के लिए, इस तरीके से व्यवहार करते हैं। पेंशन के लिए और जो जमीन जो नामांतरण कर दी गई है जेडीए को कर दी गई है, उस चीज को लेकर के जो बात की गई है, अभी जो बात की है, इन्होंने कहा है कि हम बात करेंगे। इन्होंने अभी सम्मानीय एमएलए साहब ने ये कहा है कि मैं विश्वविद्यालय से रिलेटेड ही हूँ, ये जमीन खुद ब नहीं होने दूंगा, मैं इसमें प्रयास करूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो। और जो है पेंशन वाले मुद्दे को भी हम देखेंगे कि कर्मचारियों के साथ बेइंसाफी नहीं हो, ऐसा जैसा अभी आपके सामने कह के गए। लेकिन हमारा ये है कि सारे राज्य सरकार इस पर पूरा प्रेशर दे, राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करे ये एमएलए कि भाई ये पेंशन इनकी कर्मचारियों की मूलभूत मांग है और जो हमारी जो जमीन है वो कुर्बान नहीं होनी चाहिए। कहाँ तो राज्य सरकार एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है, उसके लिए जमीनें दे रही है, फ्री पैसा दे रही है, और जो बढ़ती बसाई राजा महाराजाओं ने जो हमारे को पढ़ाई के लिए छात्र छात्राओं के लिए दिए, उनको तो कम से कम ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, उनको तुरंत कैंसिल करना चाहिए। राज्य सरकार कर्मचारियों की पेंशन का जिम्मेदारी ले और हमारे सारे कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को रेगुलर पेंशन मिलती रहे, यही मांग है हमारी। भजनलाल जी, जैसे कि युवाओं की बात करते हैं, हमेशा उनकी नौकरी के लिए बात करते हैं, उनके लिए नए विश्वविद्यालय खोलने की बात करते हैं, तो उसमें इस तरीके से जमीन का ट्रांसफर करना एक पटापेच भी है। अगर भजनलाल जी युवाओं के बारे में सोचते तो महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज को जेडीए को और नगर निगम को नहीं देते। महाराजा कॉलेज एक साधारण कॉलेज नहीं है, राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी है, वो राजपूताना के नाम से थी, आप जानते होंगे। और यूनिवर्सिटी को बंद करना, नए प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटियों को पनपाना, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की बू आती है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय का पढ़ने वाला छात्र गर्व से कहता है कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से हूँ, और एक प्राइवेट कॉलेज है जिसमें कोई रेगुलर व्यवस्था नहीं है और वो अनधिकृत तरीके से परीक्षाएं कराकर और हमारे बच्चों से ज्यादा परसेंटेज ले जाते हैं, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ेगा? इसलिए भजनलाल जी को अगर युवाओं की चिंता होती तो महाराजा और महारानी कॉलेज को जेडीए और नगर निगम, जो राजस्थान के भ्रष्टाचार के ऑफिस है, उनको नहीं देते। हम आपके माध्यम से उनसे मांग करते हैं कि छात्र हित में और शिक्षा के हित में दोनों कॉलेजों को वापस राजस्थान यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर करे, जब भी माना जाएगा कि भजनलाल जी एक सफल मुख्यमंत्री हैं। क्या अफसरशाही की मिलीभगत हो सकती है इसमें? जिस तरीके से अफसरशाही में मिल करके जमीन का, आपको बात बताना चाहते, बहुत दुख की बात, यहाँ जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, ये 5-5, 6-6 महीने हो गए, अब उनको अभी तक छुट्टियों को जो पीएल अवकाश का आता है उनका भुगतान नहीं हुआ, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। करीब 900 ठेके के कर्मचारी है, ठेके के कर्मचारी 900 है, उनके वेतन में से हर महीने ईएसआई या पीएफ मद में पैसा काटा जा रहा है, लेकिन जो ठेकेदार है ईएसआई कार्ड सभी कर्मचारियों को नहीं दिया है, पीएफ जो भविष्य निधि खजाने में जमा होने से हर महीने नहीं जमा करा रहा है। इसमें मेरा मानना है कि ये विश्वविद्यालय जो प्रशासन है ये ठेकेदार से मिली भगत है, इसलिए वो नहीं करा रहा है। अभी हम कुछ दिन पहले लिख कर भी दिया। जिस तरीके से अफसरशाही भी सामने आ रही है, अफसरशाही के जो सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, कई सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, ऑडियो वायरल हो रहे हैं, यहाँ पर सरकार की सुनी ही नहीं जा रही है, अफसरशाही इतनी हावी है कि सुनी नहीं जा रही है। तो क्या ये हो सकता है कि इस जमीन के ट्रांसफर में भी कुछ ऐसा? राजस्थान विश्वविद्यालय स्वायत्त शासन संस्था है और स्वायत्त शासन संस्था के नाम पर विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी संस्था होती है सिंडिकेट, और सिंडिकेट के बिना राज्य सरकार से हो, चाहे पब्लिक से हो, चाहे छात्रों से, चाहे कर्मचारी से हो, सिंडिकेट के विचार विमर्श और निर्णय के बाद ही
सारी क्रियान्वित की जाती है। अगर सिंडिकेट के बिना इन्होंने दोनों कॉलेजों को सरकार को अधिग्रहण के लिए दे दिया तो इसमें भ्रष्टाचार नहीं है? कैसे, कौन कहता है कि नहीं है? करोड़ों रुपए की संपत्ति कोई भी संस्था बेचे और उसकी सर्वोच्च संस्था को जानकारी में नहीं हो तो भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा। तो अंधे को भी दिखता है। बेचने की मेरे को जरूरत दिखता क्या है। पड़ी? हैं? बेचने की जरूरत क्या पड़ी? बेचने की क्या जरूरत पड़ी? जब पेंशन ही नहीं दे रहे तो क्या खर्चा है इनके पास? बेचने का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए था, और उसको बेच नहीं सकते। महाराजा और महारानी कॉलेज को सरकार ने थोड़ी दी थी, ये तो पहले जो राजा महाराजा थे उन्होंने डोनेट किए न्यूनतम पैसे पे, और यूनिवर्सिटी रही है राजपूताना के नाम से। महाराजा कॉलेज सबसे पहले यूनिवर्सिटी थी, तो जो सबसे पहले राजस्थान की यूनिवर्सिटी है उसको ही तुम बंद कर रहे हो, तो क्या शिक्षा का सरकार चला रहे हो? जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो इनकी मांगे हैं यूनिवर्सिटी के, जो हमने एमएलए साहब से भी बातें की, जो मांगे थी उन मांगों को उनके सामने भी इन्होंने रखा है और उन्होंने आश्वासन दिया है जो भी हित में होगा वो कार्रवाई की जाएगी। मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए द कटक।